नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। हमारी पहली बड़ी खबर तेजस को लेकर HAL द्वारा खेले जा रहे खेल के बारे में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भारतीय सरकार द्वारा स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को तवज्जो दिए जाने का फायदा उठाते हुए इसकी कीमत को $62 मिलियन तक पहुंचा दिया था, जबकि ज्यादा बड़ा 2 इंजन वाला सुखोई 30 MKI भी इससे 100 करोड़ रुपए सस्ता है। लेकिन जब डिफेंस इंडस्ट्री ने खिंचाई करते हुए 83 LCA तेजस के ऑर्डर को देने में कुछ समय के लिए रोक लगाई, तो HAL अब उसी तेजस 1A फाइटर जेट को, जिसमें ASA रडार भी है, उसे $35 मिलियन में तैयार करके देने के लिए राजी हो गया है। आप सभी को पता है कि HAL कितना धीरे धीरे तेजस को तैयार कर रहा है और इस देरी की कीमत भी $3500 प्रति वर्क ओवर के हिसाब से वसूलना चाहता था। लेकिन अब जब डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा $2100 प्रति वर्क ओवर के स्टैंडर्ड बेंचमार्क की बात की गई है, तो अपने आप तेजस 1A की कीमत $62 मिलियन से $35 मिलियन तक आ गई। $60 मिलियन की कीमत पर भारत के पास ग्राइपिन को खरीदने का भी ऑप्शन था। पाकिस्तानी JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 वर्जन की कीमत भी 30 से $32 मिलियन तक ही है। MMRCA की पिछली डील में राफेल को भारत में बनाने के लिए जब HAL से कांटेक्ट किया गया था, तो उन्होंने 250 वर्क ओवर की कीमत मांगी थी, जबकि फ्रांस में राफेल सिर्फ 100 वर्क ओवर में तैयार होता है। तेजस की कीमत कम होने से इसे एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत इजराइल से 2 एडवांस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि फॉल्कन अवाक्स खरीदने जा रहा है। इनकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हाल के समय में हुई थी, जब फरवरी के महीने में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और उसके बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भी भारत में घुसने की कोशिश की थी। तब यह पाया गया कि भारत के पास मात्र 5 अवाक्स प्लेन है जो दुश्मन देश की सीमा में 400 किलोमीटर अंदर तक हर एयरक्राफ्ट पर नजर रख सकते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा कुल 7 ऐसे अवाक्स एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा भारत इजराइल से iDerby एयर टू एयर सिस्टम भी ले रहा है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन्हें भारत अपने फ्रंट लाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट करेगा, ताकि इसके 250 किलोमीटर की रेंज वाले रडार की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। भारत स्वयं के नेत्रा अवाक्स को भी बना रहा है, ताकि बहुत जल्दी इस मामले में भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ सके। अगली बड़ी खबर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में है। भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो फिर से एक बेहतरीन काम करने जा रही है। इस बार इसरो कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रही है, जिसकी निगरानी की क्षमता और बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स लेने की काबिलियत से हमें अपने बॉर्डर्स पर होने वाली घुसपैठ व अन्य गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कि प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी आदि को रोकने में बहुत सहायता मिलेगी। काफी लोगों को लग रहा था कि फिलहाल इसरो चंद्रयान 2 पर ही सारा ध्यान केंद्रित किए हुए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसरो अंतरिक्ष में भारतीय तिरंगे झंडे को लहराने के अलावा हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए जरूरी हर तरह के सैटेलाइट को भी जल्दी से जल्दी तैयार करके उन्हें लॉन्च करती रहती है। कार्टोसैट 2 सीरीज के सैटेलाइट पहले से ही अंतरिक्ष में निगरानी कर रहे हैं, लेकिन कार्टोसैट 3 सीरीज के आने से इस काम में और भी ज्यादा पैनापन आ जाएगा। भारत को अमेरिकी कंपनी से C-17 ग्लोबमास्टर 3 के 11वें एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो चुकी है। C-17 ग्लोबमास्टर एक बहुत बड़ा मजबूत एयरक्राफ्ट है, जो सैकड़ों की संख्या में सैनिकों व अन्य डिफेंस उपकरणों को भी ले जा सकता है। यह टैंक जैसे बहुत भारी उपकरणों को भी ले जा सकता है व ऐसे रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है जो अच्छी कंडीशन में ना हो। इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोबमास्टर को ना सिर्फ मिलिट्री सामानों को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया है, बल्कि आपदाग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री भी पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। यहां तक कि पिछले वर्ष जब इंडोनेशिया में भूकंप व सुनामी से भारी समस्या आई थी, तब भी भारत ने इसी विमान से राहत सामग्री भिजवाई थी।
एक और खास बात C-17 ग्लोबमास्टर के बारे में यह है कि इसको बनाने वाली बोइंग कंपनी पूरी जिम्मेदारी लेती है कि हर समय C-17 की लगभग 100% अवेलेबिलिटी बनी रहे। अगली बड़ी खबर रशिया की तरफ से है। भारत का काफी पुराना व भरोसेमंद दोस्त रशिया भारत को स्पेस मिशंस के लिए सहयोग करते हुए सेमी क्रायोजेनिक इंजन व दूसरे क्रिटिकल उपकरणों को मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए तैयार हो गया है। भारत इस तरह के इंजन लगाकर ज्यादा बड़े रॉकेट्स के माध्यम से ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकेगा व 2021 में अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट को भेज पाएगा। रशिया क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को बहुत पहले ही दे देता, लेकिन अमेरिका के द्वारा रोक लगाने के बाद रशिया ने इसे भारत को देने से मना कर दिया था। रशिया भारत को ह्यूमन स्पेस कैप्सूल्स व एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग और अन्य जरूरी सहयोग के लिए भी तैयार हो गया है। वहीं भारत भी यूएई को इसरो की सहायता से अपने पहले स्पेसक्राफ्ट होप प्रोब की लॉन्चिंग में मदद करने को तैयार हो गया है। पहले मंगल ग्रह तक पहुंचने व अब चंद्रयान 2 की सफलता से इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अगली बड़ी खबर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत आने वाली 41 फैक्ट्रीज के 80,000 वर्कर्स के द्वारा 1 महीने की लंबी हड़ताल की धमकी दी गई थी और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री को अपने कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। सरकार चाहती थी कि इन सरकारी कंपनियों के काम करने का तरीका बदले, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये फैक्ट्रीज अच्छे डिफेंस उपकरणों का निर्माण कर सकें, उनकी सही कीमत रख सकें, समय से इन्हें तैयार करके इंडियन मिलिट्री को सौंप सकें। इसके लिए इन फैक्ट्रियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, लेकिन इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल करके पहले से ही डिफेंस उपकरणों में हो रही देरी को और बढ़ा दिया और सरकार ने यह देखते हुए कि कहीं पाकिस्तान व चाइना बॉर्डर पर डिफेंस उपकरणों की कमी ना हो जाए, अपने कदम वापस ले लिए हैं और साफ कह दिया है कि फिलहाल इन फैक्ट्रियों के प्राइवेटाइजेशन को नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर कावेरी इंजन के बारे में है। फ्रांस की सैफ्रन कंपनी द्वारा कावेरी इंजन को पूरा करने के अपने वादे से पीछे हट जाने के बाद अब भारत यूरोफाइटर टाइफून के लिए इंजन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर कावेरी इंजन के हाई थ्रस्ट वेरिएंट को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ओर अग्रसर है। रोल्स रॉयस ने यह ऑफर काफी पहले ही दिया था, लेकिन भारत ने पहले फ्रांस की सैफ्रन कंपनी को मौका दिया था, जिसने वादे को तोड़ते हुए 6,000 करोड़ रुपए की और रकम की डिमांड रख दी और उसके बाद भी राफेल के इंजन के M88 कोर को ही कावेरी इंजन में लगाकर कई वर्षों तक रॉयल्टी कमाने का तरीका ढूंढ निकाला था। लेकिन भारत उसकी चाल में नहीं फंसा और अब रोल्स रॉयस के साथ मिलकर कावेरी इंजन को पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के लद्दाख इलाके के नजदीक एक एयर टू एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी JF थंडर विमान व चाइनीज J-10 जैसे सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत व पाकिस्तान के बीच काफी टेंशन बढ़ी हुई है और पाकिस्तान को सिवाय चाइना के कहीं से भी कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। चाइना ने पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट लगा रखी है और इन्हें ही सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मजबूरी में चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इंडियन एयरफोर्स इस सारी एक्सरसाइज की डिटेल्स पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि यह चेक कर सके कि कहीं ये दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ कोई गलत एक्टिविटी की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं Su-57 फाइटर जेट की। रशिया अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट यानी कि Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट को मैक्स 2019 की प्रदर्शनी में दुनिया के सामने रख रहा है। टर्की के द्वारा रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा F-35 प्रोग्राम से दूर किए जाने के कारण वह इस रशियन फाइटर जेट Su-57E को खरीदने में खास रुचि दिखा रहा है। कुछ खाड़ी देश भी इसे खरीद सकते हैं। रशिया पहले ही Su-57 को भारत व चाइना को ऑफर कर चुका है। भारत के साथ तो पार्टनरशिप में इसे मैन्युफैक्चर करने की भी पेशकश की जा चुकी है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसके मौजूदा स्वरूप में इसे खरीदने की इच्छुक नहीं है। भारत का कहना है कि यह उतना ज्यादा स्टेल्थी नहीं है और इसमें Su-35 वाला ही AL-41 इंजन लगा हुआ है, जिससे इसे सुपर क्रूज करने में परेशानी आती है।
साथ ही रशिया इसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत को ट्रांसफर नहीं कर रहा था और इसी कारण भारत Su-57 प्रोग्राम से अलग हट गया था। भारत खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका भी बना रहा है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2024 में होगी। अंतिम खबर की बात करें तो वो सुखोई 30 MKI के निर्माण को लेकर आ रही है। भारत कुल मिलाकर 272 ऐसे हैवीवेट कैटेगरी के एयर डोमिनेंस के फाइटर जेट को बना रहा है और इसके अंतिम बैच का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा। अब HAL एक नए प्रस्ताव को इंडियन एयरफोर्स के पास लेकर आया है कि हमें 72 और सुखोई 30 MKI बनाने का ऑर्डर दे दो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं हुई है, बल्कि यह सिर्फ HAL द्वारा अपनी असेंबली लाइन को अगले 6 वर्ष तक चालू रखने के अपने फायदे के रूप में यह पेशकश की गई है। HAL द्वारा दबाव बनाने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होने पर उसके 400 लोकल सप्लायर्स की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि 272 एक बहुत बड़ी संख्या है और भारत को इससे ज्यादा सुखोई 30 MKI नहीं चाहिए। भारत वैसे भी ज्यादा एडवांस राफेल भी ले रहा है और MMRCA-2 डील के अंतर्गत लेटेस्ट अपग्रेड्स वाले 114 फाइटर जेट भी खरीद रहा है। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।